हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का अर्धवार्षिक पेपर का 2023-24 का परीक्षा का पेपर है। विषय आपका है सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है, यानी कि फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट, और जिसका कोड है आपका NM01। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समय दिया गया था 3 घंटा, यानी कि 3 घंटा पूर्णांक आपका था 70 नंबर का था। 30 नंबर आपको लोगों का प्रैक्टिकल का मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं अपना। इसमें देखिए 20 MCQ पूछा गया है, तो 20 MCQ का आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे सभी प्रश्नों का हल। देखिए खंड आ वनस्पति, यहाँ पर MCQ प्रश्न से हमारा स्टार्ट होता है। तो देखिए इस खंड में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प ओमार सीट पर पत्र किए जाएंगे। तो ओमार सीट अगर आप लोगों को परीक्षाओं में नहीं दिया गया तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के विद्यालय के अनुसार दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है, यानी कि उल्टा मात्रक किसका होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन का होता है। सा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि 1 नैनोमीटर तुल्य होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर तुल्य बराबर क्या होता है? तो देखिए 1 नैनोमीटर तुल्य बराबर क्या होता है, देखिए आप लोगों को बता दें 10⁻⁹ मीटर होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ये दावा वाला पे लगा सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर पे ये वाला सही कर सकते हैं। आप लोग अगर कहीं पर भी पढ़े होंगे तो 1 नैनोमीटर तुल्य बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? मीटर होता है। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो आप लोग पे लगा दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन हमारा है, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता। तो वस्तु का क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा, जाहिर सी बात है, वस्तु शून्य हो जाएगा। सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेग तथा चाल का मात्रक क्या होता? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। 4 नंबर का सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख क्या है, देखिए कि एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की और यानी कि तरफ 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग के फेंका जाता है, तो वापस पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगेगा, यानी कि लगभग में बताना है। तो लगभग में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 20 सेकंड लगेगा, यानी कि हमारा ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है? देखिए ये सब जो तीनों द्रव्यमान जो होता है सदिश राशि है, दाब भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कार्य जो होता है वो अदिश राशि है, वर्क जो होता है ये अदिश राशि है, वेक्टर है। ठीक, यानी कि हमारा देखिए कौन सा बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो वस्तु की गति होगी, यानी कि वस्तु की गति क्या हो जाएगी? तो देखिए वस्तु की गति क्या हो जाएगी? तो वस्तु की गति हो जाएगी द्विविमीय हो जाएगी, यानी कि दो विमीय, दोनों तरफ में पता नहीं है कि किस पर वस्तु गिर सकता है, यानी कि ये कोई मतलब पता नहीं है किस पर गिर सकता है, दो विमियों पे लगा सकते हैं। बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, और एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा जरूर, 7 वाला क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कर दीजिए हमें वैसे तो बा वाला राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि 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 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी हो तो सदिश ए तथा बी के बीच के कोणों का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? कोणों का मान क्या होगा? तो इसका ये वाला भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। वैसे तो इसका जो सही आंसर होगा 180 अंश होगा या शून्य होगा। ठीक, एक बार ये वाला भी देख लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि एनर्जी का मात्रक है। बावाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगने पर से वस्तु की गति होती है, तो वस्तु की गति क्या हो जाती है? तो एक समान वेग से हो जाती है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, तो पिंड के अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा? अब केंद्रीय बल है तो mv² अपान आर होता है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, प्रक्षेप, फिर अगला क्वेश्चन है 12 वाला कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है, तो त्वरण का मान कितना होता है? तो शून्य होता है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। 12 का जो सही आंसर होगा सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आयतन प्रस्तुतता गुणांक का व्युत्पन्न होता है, तो सापेक्षता होता है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसका सापेक्षता होता है सा वाला हमारा, इसका भी राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक तार से भार mg लटकने पर तार की लंबाई
तार की लंबाई यानी कि तक्का की नहीं है, तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि देखिए एक तार में mg यानी कि हाफ mgl होगा, यानी कि ये होगा। या एक बार इसको भी देख लीजिएगा, 16 वाला है वही तो, वैसे तो ये वाला हमारे अंदाज से ये वाला सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है, यानी कि किस पे सिद्धांत है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र जाहिर सी बात है कि MLT स्क्वायर होता है, MLT माइनस स्क्वायर भी होता है MLT, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है किसी क्षण का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है? तो ये क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा सी होता है, यानी कि डिग्री केल्विन होता है, यानी कि देखिए क्या होता है सेल्सियस होता है। ठीक, हमारा जो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्णतः दृढ़ वस्तु के यंग प्रस्तुतता गुणांक का मान होता है। तो यंग प्रस्तुतता का मान क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। एक होता है या एक से अधिक होता है, यानी कि हमारा ये वाला सही आंसर है। ठीक, एक सही है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक है। तो क्या होता है? समतापी प्रक्रम होता है, सॉरी समदाबी प्रक्रम में होता है, समदाबीय प्रक्रम में होता है। बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर 20 MCQ को बता दिए एंड समझा दिए हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बिना देरी के खंड बा से वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर लिखना होगा। एक एक नंबर से सभी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग का लगभग 6 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक यानी कि सेक की बात कर रहा है। सेक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि सेक किस राशि का मात्रक है? तो टाइम यानी कि समय का मात्रक है। ठीक, वैसे समय का मात्रक होता है। ठीक, किसका मात्रक है? टाइम का मात्रक है, समय का मात्रक सेक होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि 1 मीटर में कितने वर्ष होते हैं, यानी कि 1 मीटर में कितने प्रतिवर्ष होते हैं? तो इसको आप लोग को बता देते हैं कि 19.446 गुणे 10 पे पावर माइनस कितना होता है? 16 होता प्रतिवर्ष होता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण से आप क्या तात्पर्य है? तो ऋणात्मक त्वरण की बात कर रहा है। और देखिए ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंद त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद त्वरण भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका परिभाषा लिख दीजिएगा कि जब निकाय के त्वरण के वेग की विपरीत दिशा में होती है तो मंद त्वरण कहलाता है। बस क्या लिखिएगा कि जब निकाय की त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक त्वरण या मंद त्वरण कहते हैं। ठीक, हमारा ये 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भंज प्रतिबल से क्या समझते हैं? भंज प्रतिबल से आप क्या समझते हैं? तो चलिए भंज प्रतिबल में लिख दीजिएगा कि वह अधिकतम बल का मान जिसको कोई पदार्थ किसी वस्तु पर लगने से वह उसे सहन ना कर पाए और टूट जाए तो प्रतिबल को भंज प्रतिबल कहते हैं। बस इतना ही लिख दीजिएगा। और फिर अगला हमारा है धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? तो धारा व रेखीय प्रवाह में क्या होता है कि वह बिंदु पर उस हब का कोई भी कहा ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस कार्य पर वह द्रव के उसके पहले वाला कहा गुजरा चुका है, जिसे क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक, इतना ही लिख दीजिएगा ये वाला, बस और कुछ मत लिखिएगा। फिर अगला हमारा चा वाला है कि बर्नौली प्रमेय में एक दाब के शीर्ष वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष को सूत्र को लिखिए। तो ये वाला भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत फिर हिमखंड जल को क्यों तैरता है। फिर दूरी और विस्थापन में क्या लिख लीजिएगा कि दूरी और विस्थापन ये अदिश राशि होती है। दूरी और ये विस्थापन जो नहीं, हाँ ये अदिश राशि और ये सदिश राशि विस्थापन होती है। फिर ये इसका मतलब ये ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, ये तीनों दिशाओं में हो सकता है। और इसका मान कभी शून्य दूरी का नहीं होता है। और ये मतलब विस्थापन जो होता है, ये क्या होता है? विस्थापन जो होता है ये शून्य नहीं होता है, शून्य हो सकता है। ठीक, ये हमारा इस प्रकार से आप लोग अंतर लिख लीजिएगा 2 नंबर जहाँ से। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो
cos 60 का मान यहाँ पर दिया गया है 1/2 होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, इस खंड में सभी प्रश्न को करना है, 3-3 नंबर का है। यानी कि प्रक्षेप गेंद वाला की बात करें, उड्डयन काल वाला, पारस 3 नंबर यहाँ से, या न्यूटन का तृतीय नियम भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, ये सदिश वेक्टर वाला बात कर रहा है। फिर स्कोट्स का सूत्र लिख सकते हैं। फिर अगला अनुक्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, उदाहरण से स्पष्ट, ये 3-3 नंबर का सभी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया है ऑफर के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर भी पूछा गया, अथवा करके भी दिया गया है 3-3 नंबर में, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा, आप लोगों को समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक, फिर आप लोग इस खंड में सभी प्रश्न को करना, 5 नंबर का बहुत ही तगड़ा ये क्वेश्चन है। गैस में ध्वनि की, देखिए थोड़ा जूम करके बताते हैं आप लोगों को कि गैस में ध्वनि की चाल के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को लिखिए और ध्वनि की चाल के ताप को वृद्धि क्या प्रभाव पड़ता है, आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए, यानी कि सिद्ध करना। 5 नंबर अथवा करके दिया गया है कि अंतरा परमाणु बल नियतांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, 5 नंबर यहाँ से पा सकते हैं। और फिर बर्नौली प्रमेय का उल्लेख कीजिए और उसको सिद्ध कीजिए, 5 नंबर यहाँ से पा सकते हैं। अगर आप अथवा करके इसमें दिया गया कि एक क्षण के द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो अथवा करके सभी दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसको भी अथवा करके, ऑफर आप लोगों के लिए हर बार रहेगा, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन जो 5-5 नंबर का आएगा, 6-6 नंबर का ऑफर आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला बैग समय ग्राफ को गतिशील वस्तुओं के विस्थापन और दूरी उदाहरण सहित याद कीजिए, तो आप लोग कर सकते हैं ये वाला भी। तो ये पेपर में इतना ही था आप लोग को, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सके और समझ सके। और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।